आज हम आपके लिए प्लाज़ो लेकर आए हैं। ये फुल घेर प्लाज़ो है और इसे बनाने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमने प्लाज़ो के लिए ये फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो पहले मैंने पूरी फैब्रिक को, ये 2 मीटर फैब्रिक थी और इस फैब्रिक को मैंने ऐसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है और इसके बाद इस फैब्रिक को हमें दोबारा से फ़ोल्ड करना है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और देख लीजिए आप एक बार, फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है। और अब हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो अब हम फैब्रिक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये सिंपल प्लाज़ो है और ये मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे इस प्लाज़ो को बना रही हूँ। और इस प्लाज़ो में मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी फ्रंट की तरफ, पूरी प्लाज़ो में इलास्टिक रहेगी। अब हम लेंथ ले रहे हैं। इस लाइन पे हमें इंची टेप को रखना है और जितनी लेंथ की आप प्लाज़ो बनाना चाहती हैं पहले एक मार्क कर लें। तो मैं प्लाज़ो 39 इंच की बना रही हूँ, तो मैंने मार्क कर लिया है लाइन से और अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद आप बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए फैब्रिक ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारी जो फैब्रिक है वो 1 इंच बच रही है। लाइन से लेंथ 40 इंच है, तो 1 इंच हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और जो बेल्ट है वो हम इसमें अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं। वो फोल्ड करने के लिए हमने पहले ही फैब्रिक 1.5 इंच ले रही है। अब वो जो प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग होगी वो कमर के अकॉर्डिंग होगी। पहले आप कमर का मेजरमेंट लें। जैसे कि कमर मेजरमेंट है 39 इंच, तो इसे हमें 3 से भाग करना है, तो वो आया 12 इंच। तो 12 इंच के अकॉर्डिंग अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। यदि आप फिटिंग वाली प्लाज़ो बनाएं बेल्ट वाली, तो आपको कमर का फुट भाग लेना होता है और उसका मेथड तरीका अलग है और इस सिंपल प्लाज़ो का तरीका है वो अलग है। तो बन साइड की तरफ वो हम इंची टेप को रखेंगे। तो जो कमर की हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम 12 इंच ले रहे हैं, 12 इंच। अब हम आसन की लेंथ रखेंगे। आसन की लेंथ भी हम 12 इंच ही ले रहे हैं और हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और जो आसन की गोलाई करेंगे वो हम 1.5 इंच पर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये गोलाई हम 2 इंच तक करेंगे। 2 इंच तक हमें ये गोलाई करनी है। आप जिस भी साइज की ये प्लाज़ो बनाएं, आपको थर्ड भाग ही लेना है कमर का। अब वो हम बॉटम पार्ट इसका फुल रखेंगे और यदि आप ज़्यादा बॉटम पार्ट रखना चाहती हैं तो फैब्रिक आप अधिक लें। ये 2 मीटर फैब्रिक है। अब हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है आसन की तरफ। तो सिर्फ ये सिंपल प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग इतनी ही होती है। अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो पहले हम इसे आसन की तरफ से कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे आसन की तरफ से कट करना है और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारा फ्रंट आसन रहेगा प्लाज़ो का, वो बैक आसन से थोड़ा छोटा होगा, तो हम ऐसे 1.5 इंच पर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच हम इसे कम रखेंगे बैक आसन से। इस तरह हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब 2 पीस हम ऊपर की तरफ करेंगे और आप इसकी कटिंग कर लें। 2 पीस ऊपर की तरफ करें और ऐसे फ्रंट आसन की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम दोनों पीस एक बार रख के दिखा रहे हैं। तो आप इन दोनों पीसों को अलग करें ऐसे और इन्हें अलग अलग रख लें। तो देख लीजिए हमारी जो प्लाज़ो की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे आपको सिलना भी बताएंगे। पहले हम आपको इसे एक बार रख के दिखा रहे हैं और अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक पीस लेना है और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे और फिर हमें दूसरा पीस लेना है और दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। और सबसे पहले आप
एक तरफ के आसन पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैं बैक तरफ के आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। तो आप इसे पहले सिल लें। और जब भी आप सिलाई लगाएं, जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है सिलाई में उतनी ही लास्ट तक रखें। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है और झोल भी नहीं आता है। तो ये सिलाई करने का एक तरीका होता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक आसन को सिल लिया है और फ्रंट आसन की तरफ से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे 1 इंच फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को हमें 1.5 इंच के करीब फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, जो हमने इसे डाउन किया है फ्रंट आसन को, तो यहाँ पे थोड़ा झोल आ सकता है। यदि आप चाहती हैं कि झोल ना आए तो पहले पूरी फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लें और दोबारा से आप इसे 1 इंच के करीब फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, देख लीजिए आप। और यहाँ पे इसमें जो हमने ये फैब्रिक डाउन की थी, थोड़ा झोल आ सकता है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। यदि आप फिनिशिंग बहुत ज़्यादा चाहती हैं तो आप अलग से बेल्ट ऐड कर सकती हैं इसमें। इसके बाद हम दूसरे आसन को सिलेंगे। अभी हमने इसमें इलास्टिक नहीं लगाई है और हम फ्रंट आसन को सिल रहे हैं। इलास्टिक के लिए हम जगह छोड़ देंगे फैब्रिक में। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को भी सिल लिया है। हमने इसमें पूरी तरह सिलाई नहीं लगाई है, इलास्टिक के लिए हमने ये जगह छोड़ दी है। आप इसमें इलास्टिक बाद में भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद अब हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। तो बॉटम पार्ट से हम इसे 1 इंच करेंगे, पहला फोल्ड हाफ पर और दूसरा फोल्ड भी हाफ पर। इस तरह से हमें 1 इंच फैब्रिक फोल्ड करनी है, सिलाई लगानी है। ऐसे आप पूरे बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें। फ्रेंड्स, जो हमारे मेथड है सिंपल प्लाजो का, ये बहुत ही आसान है। फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को सिल लिया है। अब हम बैक और फ्रंट आसन ऐसे इस तरह से सेंटर में करेंगे। तो हमें बैक और फ्रंट आसन सेंटर में करने हैं और अब हमें सिलाई लगानी है। जो हम प्लाजो में लास्ट सिलाई लगाते हैं वो हम बॉटम पार्ट से लेकर आसन से लेकर दूसरे बॉटम पार्ट तक लगाते हैं। तो अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे मोहरी से लेकर बॉटम पार्ट से लेकर आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगानी है। तो ऐसे 1/2 इंच की दूरी पर आप पूरी सिलाई लगा लें। ऐसे ये आसन है, आसन से अब आप दूसरी तरफ के बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। प्लाजो पैंट हमारी तैयार हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।